ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लो जी, हम निकले हैं दादरी के लिए, जाएंगे रेलवे स्टेशन और डॉक्टर सैनी जो हैं हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। तो सबसे पहले इनका धन्यवाद करते हैं, बाद में भूल सकते हैं क्योंकि स्टेशन पर जाने के बाद भागम भाग होता है। और आज जो है हम दादरी जाने का मुख्य कारण है कि भानेज योगेश शर्मा जो है वहाँ सत्यनारायण कथा की, जो सत्यनारायण की भगवान की कथा वो करवा रहा है, उसमें शामिल होने के लिए हम जा रहे हैं। और संभव है कि मैं ही करूँ कथा, तो बहुत अच्छी बात है। जिस घर में सत्यनारायण की कथा, और वो भी आज के दिन। आप कहेंगे आज का दिन क्या विशेष? आज का दिन है। आज वाल्मीकि जयंती है, उसके साथ साथ शरद पूर्णिमा है, और उसके साथ और बड़ी बात है कि आज हरियाणा सरकार बनने जा रही है। तो सैनी साहब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। क्योंकि हरियाणा में ऐसा कहा ही जाता है, जिस जाति का बने उसको कहा जाता है। हालांकि जातिवाद डॉक्टर साहब करते नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहना पड़ता है। कह दिया है, कहना क्या पड़ता है, कह दिया मैंने। जो टोंटिंग लगाओ, कुछ भी लगाओ। मेरा किले का नहीं है, सभी का है। हाँ, वैसे तो पूरे हरियाणा का ही सीएम है, बिल्कुल ही हमें मानना पड़ेगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं शरद पूर्णिमा से। शरद पूर्णिमा वो दिन है जिसमें भगवान कृष्ण ने सभी गोपिकाओं के साथ रास किया था शरद पूर्णिमा की रात्रि को। और कहते हैं प्रत्येक गोपिका के साथ भगवान कृष्ण ने नाच किया, यानी कि प्रत्येक। और यहाँ पर जो गोपिकाएं हैं वो आत्मा हैं और भगवान कृष्ण जो हैं परमात्मा हैं। तो ये कहें कि शरद पूर्णिमा की जो रात थी वो आत्मा का परमात्मा से मिलन था। क्यों डॉक्टर साहब, है ना? तो और आज के दिन जो है विशेषकर सभी मंदिरों में सायंकाल के सत्र में जो है खीर बनाई जाती है, और रात्रि में वो फिर चंद्रमा की रोशनी में या के उनकी किरणों में रखी जाती है। और कहा जाता है कि आज की शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है उसमें चंद्रमा जो है अमृत की वर्षा करता है, तो सब अमृत की किरणें उस खीर में पड़ती हैं। खीर के बड़े बड़े कढ़ाई जो हैं खीर के बनाए जाते हैं, और अगले दिन जो है भगवान को भोग लगा के वितरित किया जाता है। तो आप भी अगले दिन मंदिरों में पहुँचें और शरद पूर्णिमा की खीर जो अमृत से भरी हुई है उसका सेवन करें, उसको प्राप्त करें और अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। आगे बढ़ते हैं। आज वाल्मीकि जयंती भी है। तो वाल्मीकि के विषय में यदि आप जानते हो तो सबको पता है, उनका पहले नाम था रत्नाकर। और वाल्मीकि जी कहते हैं कि लूटपाट किया करते थे, और एक दिन उन्होंने नारद जी को पकड़ लिया। तो नारद जी ने कहा ये सब काम क्यों करते हो ऐसा? तो उन्होंने कहा घर परिवार का पालन पोषण भी तो करना है मुझे, इसलिए जो कुछ है तुम्हारे पास निकालो। नारद जी बोले कुछ नहीं है मेरे पास, एक ये वीणा मात्र है। बोले कोई नहीं, इस वीणा से ही बेच के काम चला लेंगे आप तो। लेकिन नारद जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, वीणा तो मैं दे दूंगा, लेकिन पहले घर वालों से पूछ कर आओ कि आप ये जो काम कर रहे हैं इसके भागीदार वो भी बनेंगे या आप अकेले ही रहेंगे? बोला क्यों नहीं बनेंगे, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो बोला अच्छा चलो जाओ पूछ के आओ, तब तक मैं यहीं हूँ। बोला तब तक मैं यहीं हूँ, तब तक तुम रफू चक्कर हो जाओगे, भाग जाओगे। बोला अच्छा ऐसा भी लग रहा है तुम्हें? तो कोई नहीं, हाँ मुझे बांध के चले जाओ, तुम्हारे पास ये रस्सी तो है ही। बोला हाँ ये ठीक है। तो नारद जी को बांध करके रत्नाकर घर पहुँचा है, और घर जब पूछा तो घर वालों ने मना कर दिया। बोला ये तो तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हमारा पालन करना है तुम्हें, तो इसलिए इसका जो फल मिलेगा उसके हम भागीदार नहीं है, उसके तुम अकेले ही भागीदार हो। ओहो, रत्नाकर जी उल्टे दौड़ करके आए नारद जी के पास, और नारद जी से बोले कि हो मुझसे तो बहुत बड़ी जो है अपराध होता चला जा रहा है, इसका कोई वो बताइए अब। बोले ऐसा है तुम राम नाम का जप करो, तपस्या करो, और तुम्हारे जितने पाप हो सब धुल जाएंगे। तो नारद जी कह के चले गए, और जो रत्नाकर जी हैं वो वहीं पर बैठ गए और राम नाम का जप करने लगे। हालांकि राम 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 करते मरा मरा निकला, लेकिन फिर भी उन्होंने वो जप किया, और उनके चारों ओर सांप की बांबी की तरह वाल्मीकि जिसको बोलते हैं वो जमा हो गई। और एक दिन जब नारद जी उधर से घूमते हुए निकले, उनकी आवाज़ उन्होंने सुनी, तो एकदम वहाँ से उसको निकाला गया। और वाल्मीकि में होने के कारण उस रत्नाकर का नाम बाद में पड़ गया वाल्मीकि। और वही वाल्मीकि जो हैं आदि कवि कहलाते हैं। उनके द्वारा रचना की गई महाकाव्य रामायण वो आदि महाकाव्य कहलाता है। और इसके साथ साथ जो उनके मुख से पहला श्लोक निकला वो आदि श्लोक कहलाता है। तो तमसा नदी पर तट पर उन्होंने अपना जो है आश्रम बनाया, और उसके बाद तमसा नदी में स्नान करके जब एक दिन वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि क्रौंच और एक क्रौंची जो हैं
कामुक होकर के एक दूसरे के उस है, तो अचानक क्या देखते हैं कि वो तीर लगा उसके शरीर पर आकर के। तो उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने उसको तीर मार दिया उन दोनों में से। तो उनके मुख से अनायास एक श्लोक निकला, जिसको हम आदि श्लोक यानी कि सबसे पहला श्लोक कहते हैं। और वो श्लोक है मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। अर्थात इसका अर्थ है कि हे शिकारी, तू कभी भी शांति को प्राप्त न हो, क्योंकि तूने काम मोहित 2 पक्षियों में से, क्रौंच के जोड़ों में से एक को मार दिया है। तो इस श्लोक के निकलने से वाल्मीकि भी बहुत ही जो है हैरान हुए। तभी आकाशवाणी हुई और उन्होंने जो है रामायण महाकाव्य की रचना की। तो ऐसे वाल्मीकि, उनको भी मैं आज नमन करता हूँ। और वाल्मीकि जो है नारद जी के 4 मुख्य शिष्य रहे हैं, वो बताता चलूंगा आपको, जिनमें 2 बालक और 2 वृद्ध थे। वृद्ध तो एक ये वाल्मीकि जी हो गए बड़े, और एक थे वेद व्यास जी। और 2 जो बालक उनके भक्त थे यानी कि उनके शिष्य थे, वो थे भक्त प्रहलाद और ध्रुव भगत। तो देखिए नारद जी ने 2 जो अपने शिष्य बनाए बालक, और 2 हैं बड़े, और दोनों ही कैसे हैं, बहुत ही महान विद्वान, कुछ भी कहें आप, सब कुछ हैं। तो ऐसे उनको हम क्या करते हैं, आज वाल्मीकि जी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और इसके बाद हरियाणा सरकार की मैंने आपको बताई दी। और उसके बाद अब हम चाह रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर, बाकी बातें करेंगे रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद। तो उससे पहले एक बार फिर से मैं डॉक्टर साहब का करता हूं धन्यवाद। ये हमारे पास ही नेताजी की जो मूर्ति है वो लगी हुई है यहाँ। हम पहुंचे हैं कैंप चौक, और इसके बाद जैसे ही हम पहुंचेंगे रेलवे स्टेशन तो वहां से बात करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमन, और आप बने रहिए हमारी वीडियो में।